ऐसे में आपके पास थ्रेट्स तो काफ़ी आते होंगे, जी। कि जिस हिसाब से आप जो है चंद दिनों में जो है चर्चा का जो है इतना विषय बन चुकी हैं कि ब्राह्मणवाद ज़िंदाबाद और जेएनयू के बाहर जाके भी जो है कई ऐसे नारे लगे हैं हाँ। और उसके बाद ज़ाहिर है कि थ्रेट्स तो आ रहे होंगे। नहीं, किस तरीके के थ्रेट्स आ रहे हैं? पहली चीज़ तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ, मैंने जेएनयू के भारी नारे आपने नहीं नहीं, लगे लग रहे हैं। हैं हाँ, कहीं अब पर। लग रहे हैं नारे हुँ, और ये बहुत अच्छी बात है कि यूजीसी जैसा काले कानून के विरोध में हुँ, सवर्ण समाज एक होकर के खड़ा है। हुँ, क्योंकि अगर यूजीसी जैसा काला कानून आता है तो जातिवाद 10 गुना बढ़ेगा मेरी नज़र में हुँ, और लव जिहाद जो है 100 गुना बढ़ेगा। हुँ, लेकिन जो मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, वो थ्रेट्स ना किसी शूद्र की तरफ से आ रहे हैं, ना किसी वैश्य की तरफ से आ रहे हैं। कुछ तो हैं, मैं ओपनली आज बोलूँगी, मैंने आज सुबह ही अपना जब इंस्टाग्राम खोल के देखा तो उसमें भीम आर्मी के समर्थन के कुछ लोग थे, हुँ, जिन्होंने मेरा पूरा इंस्टाग्राम भर रखा है मैसेजेस से कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी सरकार आने दीजिए। तो उसके अलावा हम 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। हम लोग ये भूल गए हैं कि हम चारों आपस में एक-दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हमारा दुश्मन कोई 5वाँ ही है, जो जिहादी मानसिकता रखता है, जो आतंकवादी मानसिकता रखता है, जो देश के लिए दीमक की तरह काम कर रहा है। हुँ। तो सबसे ज़्यादा मुझे थ्रेट्स उस सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी से आ रहे हैं। अच्छा, वो पीसफुल सो कॉल्ड जो आपने कम्युनिटी हाँ। बताई वो है कौन? खुलकर बात करिए, खुलकर बात करिए। खुलकर मैं अगर बोलूँ तो इस देश के वो 30 करोड़ लोग जो कहते हैं कि हमने भारत को ये दिया, हमने भारत को वो दिया, लेकिन जब उनसे पूछ लिया जाए कि आतंकवाद का क्या धर्म होता है, तो बताने के टाइम पे चुप हो जाते हैं। जो दलित मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, लेकिन दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार वही करते हैं। साक्षी को मार दिया जाता है सर, भीम आर्मी वहाँ पहुँच नहीं पाती है, चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं, वाल्मीकि समाज से आती थी वो लड़की जिसे मार दिया गया, एक मुस्लिम द्वारा लव जिहाद में फँसाकर। तो जो दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों की तरफ से मुझे ज़्यादा थ्रेट्स आ रहे हैं, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री, जिनकी अगर हमारी कोई रैली हो तो हम पे पत्थर पड़ते हैं, अगर उनकी कोई रैली हो तब भी हम पे पत्थर पड़ते हैं। इसलिए मैं सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी कहती हूँ। अच्छा और जो पीसफुल कम्युनिटी है उसका पर्टिकुलर कुछ नाम तो होगा? कुछ नाम दिया गया होगा, इंसानों के द्वारा दिया गया होगा या कहीं लिखा मैंने होगा? दिया ना जिहादी, अच्छा, आतंकवादी मानसिकता रखने वाले लोग। अच्छा ये जी। इनमें वो लोग भी आते हैं सर, जेएनयू के वो स्टूडेंट्स भी आते हैं जो नारा लगाते हैं कि अफ़ज़ल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल ज़िंदा हैं। जो लोग नारा देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हुँ, वो लोग भी इसी सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी में आते हैं सर। वो सारे के सारे मेरी नज़र में जिहादी मानसिकता रखते हैं, आतंकवादी मानसिकता रखते हैं, जो मेरे देश और मेरे धर्म के लिए हानिकारक है। बिल्कुल। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं? सर मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन करी है। हुँ, तो इसीलिए मैं ये चीज़ क्लियर करना चाह हुँ, रही थी, जो लोग कह रहे थे कि मैंने वहाँ जाके बोला ड्यू की स्टूडेंट हूँ, मैं हुँ, ड्यू की स्टूडेंट नहीं हूँ। हुँ, मैं खुद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, हुँ, मेरा खुद का यूट्यूब पे चैनल है और उसका मेरे पास में प्रेस कार्ड भी है। तो जो हुँ, लोग कहते हैं कि मैंने वहाँ पे स्टूडेंट बताया खुद को, मैं वहाँ पे रुचि के समर्थन में हुँ, मैं डिजिटल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे काम करती हूँ, उस वे में गई थी। मैं एज़ अ स्टूडेंट नहीं गई थी वहाँ पे। मैं देश के लिए काम करती हूँ, मैं लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो लोगों के सामने रखती हूँ सोशल मीडिया पे, मैं उस वे में गई थी। मैं वहाँ पे रुचि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, मैं काफ़ी समय से जानती हूँ उसे। उसके साथ जो कुछ भी हुआ, जब ये हादसा हुआ रुचि के साथ, उस समय मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं थी। पहले आप ले हमारी जनता को ये पूरा हादसा बता दीजिए कि हुँ। क्योंकि आपसे बेहतर वो कोई समझा नहीं पाएगा क्योंकि एक हाँ, दोस्त ही या अपने दोस्त को सब हाँ, कुछ बताता बिल्कुल। है। जी, या फिर रुचि ये बात बहुत अच्छे से समझा पाएगी बिल्कुल। क्योंकि वो विक्टिम है इस चीज़ में। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 13 फरवरी को आर्ट्स फैकल्टी के बाहर जेएनयू के कुछ स्टूडेंट्स पहुंचते हैं प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट करने। हुँ, उससे 2 दिन पहले 11 फरवरी को जंतर मंतर पे चंद्रशेखर रावण का भी एक प्रोटेस्ट था। वहां पर भी सेम प्रो यूजीसी प्रोटेस्ट। दोनों दिन 2 रिपोर्टर्स 11 फरवरी को जो चंद्रशेखर रावण का प्रोटेस्ट था वहां पे दीपक शर्मा को टारगेट किया जाता है, सेम ब्राह्मण देखकर। और 13 फरवरी को आर्ट्स फैकल्टी के बाहर में रुचि को टारगेट किया जाता है, उससे उसका सरनेम पूछा जाता है, तुम तिवारी हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें मारेंगे, तुम्हें ये करेंगे, तुम्हें वो करेंगे। वीडियो में साफ तौर पर दिख भी रहा है। हुँ। अगर आपको कोई भी और ये दिक्कत है, बिना विवाद के बात है। ये भी ना विवाद की बात है, ऑब्वियसली सर। हुँ, विवाद सिर्फ इतना है कि उनको आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य होने से दिक्कत नहीं है, वो नारा लगाते हैं हिंदुत्व मुर्दाबाद। हुँ, आपने देखा होगा 2 दिन पहले इन्होंने फिर नारे लगाए हैं हिंदू हुँ, राष्ट्र मुर्दाबाद। तो उन्हें आपके हिंदू होने से ही दिक्कत है। हिंदू होने से ही दिक्कत है। आपका हिंदू होना ही काफ़ी है उनकी नज़रों में। आपको डिफेम करने के लिए, आपको टारगेट करने के लिए, आपको मारने के लिए, आप पे हमला करने के लिए इतना काफ़ी है। और फिर अगर आप पे कुछ कर देंगे तो आपको, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको ये धमकी भी दी जाएगी कि अगर आप कानूनी कार्रवाई करेंगे तो हम आप पे एससी-एसटी एक्ट लगाएँगे। हुँ, और ये चीज़ दीपक शर्मा के केस में हुई है सर।
हम लोग वहां उस समय भी जंतर मंतर के पास में जो थाना पड़ता है, सांसद मार्ग थाना, वहां पर भी सेम चीज हमें बोली गई कि अगर दीपक शर्मा ने एफआईआर करी तो आप पे SC/ST एक्ट लग सकता है सर, इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। हाँ, रुचि का केस इसीलिए थोड़ा उठ गया। पहली चीज, रुचि एक लड़की है, भारत की बेटी है, और उसके साथ जो इन्होंने किया वो पूरी दुनिया, मैं इसमें रुचि की तारीफ करूंगी कि जेएनयू की जो असलियत हम लोगों के सामने आज तक नहीं ला पाए, वो जेएनयू के स्टूडेंट्स, डफली गैंग के स्टूडेंट्स की असलियत रुचि पूरी दुनिया के सामने लेकर आई है। ये काबिले तारीफ है। बिल्कुल। आपने डफली गैंग का जो है ज़िक्र किया, तो आपने शायद कहा था ये कि जितनी डफली मारोगे हम उतनी लठ बजा के आजादी देंगे। जी।